सपना था पिताजी का कि बेटा जब भी करना तो बड़ा कुछ करना, वरना छोटा सोच और छोटा नौकरी अपराध का काम है। तो मेरा सपना शुरू से था कि मैं विमान चालक बनूं। हालांकि कुछ गद्दार लोगों ने हमारे साथ ने बहुत बड़ा अपराध का काम किया। हमारे पिताजी की हत्या भी कर दी गई, माताजी की भी हत्या कर दी गई। हमें शिक्षा को रोकने के लिए फर्जी मुकदमा किए गए, लेकिन मैं रुका नहीं। अब मैं सोचता हूँ कि समाज को जन जन तक बताऊं। कुछ लोग तो हम पर भरोसा नहीं करते कि मैं भी प्रशिक्षु विमान चालक रहा हूँ और मैं इंग्लिश बोलता हूँ। कुछ लोग आते बोलते सूर्या सर से मिलना है। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी है जहानाबाद जिला के अंतर्गत लालसी बिघा गांव में। दोस्तों, यहाँ पे एक बिंदुसार वेलफेयर सोसाइटी एसोसिएशन करके एक संस्था है। उसके जरिए तकरीबन सैकड़ों बच्चों को फ्री में स्पोकन इंग्लिश का क्लास दिया जाता है। खास करके जो बच्चे स्पोकन इंग्लिश सीखा है उनको हम आज स्टेज पे बेधड़क बोलते हुए हमने अपने आँखों से देखा, और इसका क्रेडिट जाता है सूर्यकांत सर को। ये हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे सीधा बातचीत करेंगे कि आखिर इनके मन में ऐसा विचार क्यों आया कि हमारे बहुजन समाज के जो बच्चे हैं उन्हें भी इंग्लिश की सख्त आवश्यकता है, और वो जो है इसी मिशन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब का एक कोटेशन है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो खैर, हमारे समाज के लोग हिंदी तो बेधड़क बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलने में आज भी शर्माते हैं, लजाते हैं, घबराते हैं। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के सूर्यकांत सर का ये मानना है कि हम अपने समाज के बच्चों को इंग्लिश में ऐसा बना देंगे कि वो बेधड़क किसी के सामने इंग्लिश बोल सकेंगे, और उनका जो सवाल होगा इंग्लिश में उसका जवाब भी एकदम ढंग से बेहतरीन तरीके से इंग्लिश में देने का काम करेंगे। तो आइए सीधा हम सर से ही बात करेंगे। सबसे पहले तो सर आप अपना परिचय बता दीजिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जनहित संदेश को, और जनहित संदेश को देखने वाले सभी व्यूवर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। कुमार जी, आप आएँ और कवरेज करने के लिए आएँ। मैं आपको हार्दिक दिल से और तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। और आपने जो समय निकाल करके हमारे पूरी टीम को आप लोगों ने देखने का काम किया। मेरा नाम सूर्यकांत है और प्रॉपरली मैं औरंगाबाद ज़िला के रहने वाला हूँ। गांव मेरा पटनवा है। मेरे पिताजी का नाम डॉक्टर शिवनाथ शिक्षार्थी था। मेरे माताजी का नाम संस्कृति देवी है। मेरे पिताजी डॉक्टर शिवनाथ शिक्षार्थी पेशे से शिक्षक थे, हेडमास्टर थे, वो भी इंग्लिश का ट्रेनर थे। तो इंग्लिश की शिक्षा वो हमारी विरासत में मिली है, और बच्चों को शिक्षा देना ये हमारी विरासत में है। मैं खुद ही PhD स्कॉलर हूँ इंग्लिश डिपार्टमेंट से, और पूर्व विमान चालक, प्रशिक्षु विमान चालक रहा हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं तो इतना दूर तक पढ़ाई किया, मैं हर जगह मुझे पढ़ाई करने का मौका मिला। पिताजी के निगरानी में मैंने पढ़ाई किया, खुद भी मैंने मेहनत किया। आप तो ये समझते हैं कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। पिताजी सबके लिए होते हैं, बिल्कुल। तो खुद के अंदर में जिज्ञासा होना चाहिए। तो मैं अपने जीवन में 2004 से ही अपने घर से निकला। उस बीच में बहुत सारे संघर्ष देखा, अपने जीवन में यातनाएं सहे। बाबा साहब के साथ जितना संघर्ष करना पड़ा शिक्षा में, उससे कहीं ज़्यादा हमें करना पड़ा, और मैं लगभग 2004 से ही घर छोड़ चुका हूँ। इस बीच में लगभग लाखों लोगों को मैंने शिक्षा दिया, और बचपन से ही जब मैं लगभग 4 क्लास का था तो बोध गया आया करता था मेरे पिताजी के साथ। उस समय अमेरिका, जापान, थाईलैंड, सभी तरह के देश विदेश के लोगों के साथ मुझे बात करने का मौका मिलता था। तो कम्युनिकेशन मेरा एक बहुत बड़ा एक विषय बन गया। और रही बात पब्लिक स्पीकिंग, तो ये मेरा, आप कह सकते हैं कि एक मेरा विषय है ये। और मैं समझता हूँ कि ये कला मैं सबको दूं, और ये कला है। और मैं अगर ये कला को अपने पास रख लूं और समाज के बीच में नहीं जाए तो कला का कोई मतलब नहीं होगा। मैंने ये कला आज से नहीं, मेरा 18 सालों का संघर्ष रहा है। आज बात करें बिहार में, तो बिहार में तो हमारा 1 साल से कार्यक्रम चल रही है। अभी हमारा 4 जिला में कार्यक्रम चल रहा है वर्तमान में। अब बात करें उड़ीसा में, तो मैंने विमान चालक का प्रशिक्षु को पायलट रहा हूँ उड़ीसा में ही। तो मैं तो हालांकि उड़िया भी बोलता हूँ, चूँकि मैंने 8 साल रहा। ऐसे मेरा 6 से 6 लैंग्वेज हमारा अच्छा सा कमांड है। तो लैंग्वेज
हाँ, फॉरेन लैंग्वेज भी हमारा है, वो तो लैंग्वेज में ही आता है। अब मैं प्रशिक्षु पायलट रहा हूँ तो जाहिर सी बात है। तो मेरा सपना था पिताजी का कि बेटा जब भी करना तो बड़ा कुछ करना, वरना छोटा सोच और छोटा नौकरी अपराध का काम है। तो मेरा सपना शुरू से था कि मैं विमान चालक बनूं। हालांकि कुछ गद्दार लोगों ने हमारे साथ ने बहुत बड़ा अपराध का काम किया। हमारे पिताजी की हत्या भी कर दी गई, माताजी की भी हत्या कर दी गई। हमें शिक्षा को रोकने के लिए फर्जी मुकदमा किए गए, लेकिन मैं रुका नहीं। अब मैं सोचता हूँ कि समाज को जन जन तक बताऊं। कुछ लोग तो हम पर भरोसा नहीं करते हैं कि मैं भी प्रशिक्षु विमान चालक रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। कुछ लोग आते बोलते सूर्या सर से मिलना है, तो बोलिए सूर्या सर तो बाहर गए हुए हैं, तो कब आएंगे? तो फिर लास्ट में बोलता हूँ बोलिए मैं ही हूँ, है ना। तो भरोसा नहीं होती है, क्योंकि उम्र में भी मैं छोटा सा दिखाई देता हूँ। तो बहुत सारा ऐसा है। तो मेरा यही मानना है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ऊपर तक जहाँ तक हम गए हैं, अब मेरा एक ही सपना हुआ कि अब वहाँ तक उसको उड़ान कैसे बढ़ाएं। हमारा हाल ही में एक विद्यार्थी एयरफोर्स का जॉब प्राप्त किया, मैंने उसको पढ़ाया था, है ना। और अभी जो 100 बच्चों को अंग्रेजी बोलने के लिए और जो 11th के बाद मैट्रिक के बाद 11th 12th पढ़ने की, रहने खाने की तमाम व्यवस्था में दे रहा हूँ। तो ये हमारी लालसा है, ये हमारी सोच